4 किताब पढ़ने के बाद दिमाग हो जाता है थोड़ा बिगड़ा हुआ सा तेज, और वो धर्म में लगता है दूध क्यों चढ़ाएं शिव जी पे, तू पी ले, तू इतना ही करी। हम तो जो कह रहे हैं 1 बाल्टी पी जा, भगवान पे 1 लोटा चढ़ा, तू 1 बाल्टी पी। काफी लोग कहते हैं गरीबों में क्यों नहीं बांट देते, शिव जी पे दूध चढ़ा के तो बेकार कर रहे हो। 1 लोटा जल दूध कितने गरीबों में बांटोगे जरा बताना। अच्छा चलो एक उदाहरण, हम एक एग्जाम्पल लीजिए। अधिकांश पढ़े लिखे लोग कहते हैं ये दूध चढ़ाकर खराब कर रहे हैं, शिव जी पे दूध चढ़ा के खराब कर रहे हैं। चलो आ जाओ आ जाओ, क्या करना चाहिए? बोले गरीबों में बांट देना चाहिए। हाँ बात तो एकदम एकदम 1 लोटा दूध में कितने लोगों का, लिसन टू मी, ईमानदारी से पहले तो ये बताओ कि तुम दूध चढ़ाते कितना हो शिव जी पे। मैंने भाई साहब ऐसे ऐसे लोटा देखे कि दूध के नाम पे कलंक है, दूध ना है, 4 बूंद डाल के पानी सफेद कर दिया, वो चढ़ा दिए लो 4 बूंद। अब बताओ 4 बूंद दूध में गरीब की चाय भी बनेगी क्या? बोलो बनेगी? चाय भी बना सकते हो 4, मैं कह रहा हूं 10 बूंद में बना पाओगे? और 4 बूंद में भोला प्रसन्न हो गया। तो इसलिए कलयुग के लोग माइंडेड हैं, इसलिए तो ये गरीबों में बांटने नहीं जाते, तो बोले बाबा पे ही चढ़ा देते हैं। पहली बात ये तो इनकी बात हो गई। आप अपनी सुनो, अपनी सुनो, अपनी सुनो, अपनी सुनो। कलयुग के लोगों से मेरा क्वेश्चन है जो ये कहते हैं कि शिव जी पे दूध चढ़ा के क्यों खराब कर रहे हैं, गरीबों में क्यों नहीं बांटते। मेरा क्वेश्चन है जिन लोगों ने तुम्हें ये आइडिया दिया है उन लोगों की मूवी देखने के लिए कितना रुपया खर्च करते हो? एक मूवी की टिकट कितने की आती है? जवाब दो। हैं? कितने? 500 रुपए की टिकट आती है मेट्रो सिटियों में, और वैसे वैसे छोटे मोटे शहरों में 200-300 की टिकट आती है। हाँ या ना? अब बताओ 1 लोटा दूध में गरीबों का ज्यादा भला होगा कि 500 की टिकट 300 रुपए के टिकट में ज्यादा गरीबों का भला होगा? बोलो किस में ज्यादा भला होगा गरीबों का? जवाब दो। तो सभी सनातनियों से निवेदन है मूवी थिएटर में जाना बंद कर दो, मूवी देखना बंद कर दो, और उसका जो पैसा है वो गरीबों में जाके बांटो, उनकी सेवा करो, अधिक मास में तुम्हारे काम आएगा। अब प्रश्न यह है कि हम दूध क्यों चढ़ाएं? तो कुछ चीजें इसलिए भी कर लेनी चाहिए क्योंकि हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं, इसलिए हम भी करेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने उस परमात्मा को पहचान लिया था जिसे हम नहीं पहचान पा रहे हैं। उनकी दृष्टि हमसे ज्यादा अच्छी थी, इसलिए ये काम हम अपने पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए कर ले। शास्त्र न जानो तो इतना ही कर लो। अगर आपको पुराण पढ़े नहीं, उन पे विश्वास नहीं, तो जो पूजन हमारे बुजुर्ग करते चले आ रहे हैं वही पूजन हम भी करेंगे। इस भाव से भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हो, शिव जी पे दूध चढ़ा सकते हो, शिव जी पे बेलपत्र हाँ एक और बात सुन लो, शिव जी पे धतूरा भी चढ़ता है। क्या चढ़ता है? जोर से बोलो। और यही धतूरा गरीबों को बांट दिया तो? अब आप कह रहे हो कि दूध खराब हो रहा है तो धतूरा भी तो खराब हो रहा है, फिर क्या होगा? अब धतूरा गरीबों को खिलाते हैं, उसी दिन FIR हो जाएगी, तो गरीबियों का जो गरीबी का जो हित है वो धरा के धरा रह जाएगा। अब बाबा तो गरीबी ऐसी है, बाबा तो गजब करते हैं, वो तो धतूरा भी खा लेते, दूध भी पी लेते हैं। लेकिन साइंटिफिक रीजन में बता रहा हूं आपको क्यों दूध चढ़ाते बाबा पे। साइंटिफिक रीजन सुन लो। अब ये तो हमने लोकाचार की बातें कर दी आपको कि हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, हम करेंगे। पुराणों में कहा है, हम करेंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने किया, हम करेंगे। बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों ने रुद्राभिषेक करके शिव जी को प्रसन्न किया है, बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की हैं, शिव पुराण में बता देंगे। ठीक। अब एक साइंटिफिक रीजन भी हम आपको बताते हैं। मोस्टली रुद्राभिषेक या शिव जी पे दूध हम कब चढ़ाते हैं? श्रावण मास में या शिवरात्रि पे, मोस्टली श्रावण मास में। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। अब सुनो, श्रावण मास में
बारिश होने के कारण जो पशु, भैंस इत्यादि जहां से दूध डेवलप होता है, पहले जंगलों में चरने जाती थी, ठीक, गाय वन में जाती थी घास खाने के लिए, तो वहां कई कीड़े मकोड़े भी होते हैं जिन्हें वो खा लेती हैं, जिसके कारण उस दूध में कुछ विषैले कीटाणु उत्पन्न होते हैं। चातुर्य मास में, विशेषकर श्रावण मास में दूध पीने के लायक नहीं बताया गया, वो शुभ नहीं होता। साइंटिफिक रीजन बता रहा हूं मैं इसका। वो किसी गरीब को भी नहीं दे सकते, वो किसी अमीर को भी नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें विषैले कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। तो फिर क्या करें? समुद्र मंथन के समय बाबा भोलेनाथ कालकूट विष को पी गए थे, तो वो दूध रत्न है, उसे हम ऐसे ही व्यर्थ नहीं कर सकते। इसलिए जो संसार का विष है उसे घर का मुखिया होने के कारण बाबा भी स्वीकार अभी भी कर रहे हैं, इसलिए इनको हम लोग अभिषेक करते हैं। संसार का विष है इस समय ये, और ये ऐसे नहीं बोल रहे, साइंटिफिक रीजन है ये, जाके अपने साइंटिस्टों से पूछो। इस समय दूध ज्यादा नहीं पीना चाहिए। आजकल तो थैली का आता है, खैर पियो पियो पियो, ये थैली वाले दूध की बात नहीं है। पहले तो होता ही नहीं था थैली का दूध, पहले तो गाय का ही दूध होता था, बकरी का होता था, भैंस का होता था। और ये सब पशु, गाय माता को छोड़ दे, मैं पशु औरों को कह रहा हूं, है ना, गाय माता को नहीं कह रहा हूं, पशु ये सब वन में ही चढ़ते थे पहले। आजकल तो सब घर में व्यवस्था, तो घास तो वहीं से आती है फिर भी। तो इसलिए श्रावण मास में रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए, शिव जी को मनाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। जो शिव जी को मनाने का प्रयास करते हैं वो, उनसे भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा।